देख रहा था एक पोस्टर के ऊपर नीतीश कुमार का तस्वीर थी, उस पे ऐसा बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इतने साल मैंने खेला, ये आवाम को बेवकूफ बनाता गया, ये हैदराबाद की शेरवानी आई और सारी परेशानियां मेरे ऊपर आफत की। इतने सालों से कैसा सियासत में खेला जाता था, हर 5 साल के बाद आना, बेवकूफ बनाना। अभी आ रहा था तो एक मीडिया वाले साहब मुझसे पूछे कैसा माहौल है, मैं बोला देख ले। बोले आपको लगता है कि ये वोट में तब्दील होगा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक भी यहां पर जो मौजूद है वो किराए का टट्टू नहीं है जो पैसे लेकर आया है, ये मजलिस की मोहब्बत में आया है और ये तय करके आया है कि इतने सालों तक मैंने सबको आजमाया है, अब मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मैं लड़ने के लिए आया हूं करके। उसमें मेरे भाई एक हिसाब अगर उनका चुकाना है तो दूसरा हिसाब लालू प्रसाद, लालू तुझे और तेरे लल्लू पंजू को बोल दे कि तूने मेरे 4 को खींचकर लेकर गया था, चिल्लर थे चले गए, शेर का बच्चा वहीं पर बसा हुआ है। क्योंकि उसे भी मालूम है कि बाजारों में शेर बिकते नहीं है। अख्तर उल ईमान साहब डटे हुए हैं और हम तुझे जबान देकर जाते हैं। एक बात अच्छी तरह से सुन ले लालू और तेरे जितने भी लल्लू पंजू है, 2025 में चुनाव आएगा, तूने 4 लेकर गया था, तेरे 40 को घर पे बिठाएंगे इंशाअल्लाह। हम जबान देकर जाते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने मेहनतें की थी, जिस तरह से सुबह से लेकर रात तक, गवाह है अख्तर भाई, कोचा धामन की जिम्मेदारी थी मेरे पास। न सुबह का नाश्ता होता था, न दोपहर का खाना। हमारी सिर्फ एक जद्दोजहद रहती थी कि बिहार की सरजमीन के ऊपर हमारा झंडा लहराना। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें कामयाबी मिली तो पैसे के बल पे पूरी ताकत लगाकर तूने हमारे 4 को खींचा, मैं तेरे 40 को गिराऊंगा इंशाअल्लाह। पूरी ताकत के साथ हम आएंगे। और आज ये जो साजिशें चल रही है कि मजलिस ने यहां पर कदम नहीं जमाना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे वो, क्योंकि इस कौम के साथ जो खेल खेला जाता है, अख्तर भाई ने आपको बताया है, सारी तकलीफ गैरों से ज्यादा हमारे अपने चौधरियों को है। पूरे दल्ले घूम रहे हैं गाड़ियों में बैठकर, कोई कहता है लवली को दे दो, कोई कौन, दूसरा कौन है? अच्छा, जो भी है, सबके दर्शन हुए रास्ते में। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या जादू असदुद्दीन अवैसी का है कि जो इलेक्शन लड़ाने की ताकत रखते हैं। कौन रखते हैं? इलेक्शन के दिन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ निकलता कौन है? तो ये दीवानों की महफिल निकलती है, दीवाने निकलते हैं, ये जुनूनी निकलते हैं, कोई काम में नहीं आता। मैंने इलेक्शन लड़के आया हूं अभी औरंगाबाद से, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है तुम्हारा वोट वहां पर नहीं चला मेरे लिए, लेकिन तुम्हारी दुआएं यकीनन मेरे लिए चलने वाली है। यकीनन तुम जब अपना हाथ उठाएंगे दुआओं के लिए तो मेरे लिए भी दुआ करेंगे, अख्तर भाई के लिए भी करेंगे। और बिहार में मुझे एक नया रिश्ता बना है, मेरा एक और भाई आया है यहां पर, मेरा राणा रंजीत। तुम ये सीट असद भाई को तोहफे के तौर पे दे दो मेरे भाई। मैं पूरी महाराष्ट्र की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे बिहार की, पूरे हिंदुस्तान की सियासत हम बदलने की ताकत रखेंगे अगर तुम हमें
यहां पर मैं आपकी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। मुझे आते आते मेरे भाई राणा साहब ने मुझसे कहा कि इम्तियाज भाई, मैंने ऐसा जुनून, ऐसी दीवानगी किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर देखी नहीं है। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि इम्तियाज भाई, क्या सचमुच ये लड़के मेरे लिए वोट में तब्दील हो गए? तो मैंने आपकी तरफ से उन्हें एक जबान दिया हूं। ये वो कौम है जो एक बार अपनी जबान दे दे, इनकी जान चले जाए, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं रंजीत साहब। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, बहुत आएंगे। 2 रातें बची हुई है, बहुत आएंगे। कुछ तो थैले भी लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि कैसे इन्हें बांटा जाए, कैसे इन्हें बिखरा जाए, या कैसे इन्हें खरीदा जाए। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, ए मोदी, तुम भी सुन लो, लालू तुम भी सुन लो, और नीतीश बाबू तुम भी सुन लो। यहां पैसा वैसा चलता नहीं है। पैसे से बाजार में जाकर अच्छी ब्रीड का, अच्छी जाति का कुत्ता खरीद सकते हैं। शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। शेर के बच्चों की कीमत लगाई नहीं जा सकती है। आपको सिर्फ 25 तारीख के दिन पोलिंग बूथ पर जाना है। नौजवानों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, फजर की नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ के सीधा हमारी माएं, हमारी बहनें, घर की मस्तूरात, इनको लाइन में खड़े करवाइए। पहला वोट उनका दलवाइए, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्शन के दिन क्या क्या साजिशें ये रच सकते हैं, कैसा खेल ये खेल सकते हैं, जीत कैसे हासिल होती है। 7 बजे वोटिंग शुरू होने वाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई बूथ थे जहां पर मेरी माएं और बहनें 6:30 बजे लाइन लगाकर खड़ी हो गई कि मुझे पतंग को वोट करना है। 102 साल का बुजुर्ग, 102 साल का, बिस्तर पे से उठ नहीं सकते, रात भर अपने बच्चे को आवाज लगाते रहे, बेटा 7 बज गए क्या? बच्चा कहता कि नहीं अभी तो 3 बजे हैं। फिर 5 बजे आवाज लगाते हैं, बेटा 7 बज गए क्या? तड़प उनकी ये थी कि मैं जाऊंगा और मेरे वोट का भी इस्तेमाल पतंग के लिए करके आऊंगा करके। दोस्तों, मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, यकीनन इस महफिल के अंदर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं। मैं उन तमाम लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरी तौर पे, अगर संविधान के हिसाब से, अगर सही मानों में अपने आप को सेक्युलर कहने वाले अगर कोई आपको मिलेंगे तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर, अगर सही मानों में सेक्युलर लीडर अगर कोई इस मुल्क के अंदर बचा है, वरना क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी भी सियासी जमातें आज तुम्हारे चौखट पे आ रही हैं, क्या वो भाजपा का साथ नहीं दिए हैं? क्या अंदर से वो एक जैसे है नहीं? सब एक जैसे हैं मेरे भाई, सब एक जैसे। इसीलिए आपने सबको आजमाया है। एक बार शेर की सवारी करके तो देखो मेरे भाई, एक बार शेर की सवारी करके देखो।
ये तो सही में शेर है करके पता चला मुझे, पूरा निकाला हूं तुम्हारा उसमें। लड़ो बेटा, हम हैं तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हम महफिलों में आएंगे, बड़े बड़े जलसे सजाएंगे, असद साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए दूर दूर से कहां से लोग आते हैं। कब तक आप अपनी सियासी ताकत, अपना सियासी वजूद, अपनी सियासी पहचान, कब तक आप ऐरे गैरों के चौखटों के ऊपर जाएंगे? मेरा आपके साथ एक रिश्ता तो है, वो रिश्ता आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा आपके साथ कलमे का रिश्ता है मेरे भाई, भाई भाई का रिश्ता है। और जो भाई का रिश्ता है, और भाई का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपका कलमे का रिश्ता हूं बोल के भाई है। राणा भी मेरे सगे भाई से कम नहीं है मेरे भाई। राणा रंजीत को जिताने का मतलब यह रहेगा तुम असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत देंगे। मेरे भाई, उस आदमी की तड़प को मैंने देखा हूं। खुद का अपना इलेक्शन हैदराबाद में सारी की सारी ताकतें वहां पर जुटी हुई। कभी मोदी साहब पहुंच रहे, कभी अमित शाह वहां पर, कभी वो योगी वहां पर सड़कों के ऊपर घूम रहा। सबकी कोशिश यही कि असदुद्दीन अवैसी को हराया कैसे जाए। पूरे के पूरे जुट गए। राहुल गांधी लग गया कि असदुद्दीन अवैसी को यहां पे हराओ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस खत्म हो जाएगी। नहीं होगे, नहीं होगे। गलत फहमी का शिकार मत रहे। एक बात सुन ले, यहां पर तुम्हें लग रहा होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं है। ये पूरे के पूरे इनके चेहरों में मैं असदुद्दीन अवैसी देख रहा हूं। बताओ कितने अवैसी साहब यहां पर मौजूद हैं? पूरे के पूरे लग गए। वहां पे खत्म नहीं हुआ तो बोले चलो औरंगाबाद चलते, इसको तो गिराते। पूरे के पूरे जुट गए। दो शिवसेना आके बैठ गई मेरे पास, पहले इसको गिराते। राष्ट्रवादी दो चचा भी आ गए, भतीजे भी आ गए, बोले इसको गिराते। कांग्रेस वाले भी आ गए, बोले इसको गिराते। पूरी ताकत लगा दिए। उनको क्या मालूम था कि ताकत तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। बहुत। अबे शेर को देखना है तो मैंने करीब से देखा है, मेरे बाजू बैठता है। मोदी जी ने क्या बोले पता है? लोकसभा में खड़े रह के एक दिन बड़े जोश में, पता नहीं कौन सी चाय पी के आए थे। अब खुद के हाथ की ही बना के पी के आए होंगे, घर में तो कोई बना के देने वाला है नहीं। हमारी चाय तो हमारी बेगम बना के देती है, उनको तो चाय बनाने की आदत है। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर दोबारा बिहार के किसी स्टेशन के ऊपर नजर आ जाएंगे। तो आए उस दिन बड़े तैश के अंदर और क्या बोल के चले गए, अब की बात। अच्छा, 400 पार, अब 200 पे सिमटने की बारी आ गई। 400 पार का सपना लेके निकले, बोले हर जगह से इतने। अमित शाह की तो हालत ये हो गई कि उन्होंने देश का चुनावी प्रचार मेरे पास से शुरू किया और अपने भाषण के अंदर उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहां का सांसद MIM का है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि MIM को यहां से उखाड़ के फेंकना है, कमल को खिलाना है, कमल को दिल्ली भिजाना है। 1.5 महीना लग गया उनको। भाषण खत्म होने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर IB के लोगों ने उनके कान में फूंक के बोला, अमित शाह साहब तुम क्या, अगर मोदी भी आ जाए तो इम्तियाज को हरा नहीं सकता है, इसके चक्कर में पड़ो मत, एक सीट तुम्हारी चले जाएगी। तो बेचारा बड़ा भाषण तो करके चला गया था, अब ढूंढ रहा था कि किसके गले में घंटी बांधूं। वहां पे से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जा रहे थे, बोले तू इधर आ।
मैं तो नहीं जीतता, इसको नहीं हरा सकता, तू लड़ ले। उसके गले में है तो टिकट दे दिए, पूरे के पूरे लग गए। लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, ये जो जोश है, ये जोश मैंने औरंगाबाद के नौजवानों में देखा, ये जोश मैंने हैदराबाद के नौजवानों के अंदर देखा। आपका काम सिर्फ यही है, राणा जी बता रहे हैं 5 मिनट बचे हुए हैं करके। अबे T20 का जमाना है, आखिरी ओवर तो खेलने दो अभी। तो आपका काम सिर्फ यही है, वो मंजर को तसव्वुर करो कि जब पार्लियामेंट के अंदर असद साहब बैठे, असद साहब की बाईं तरफ हमारे भाई अख्तर उल ईमान साहब बैठे रहे और दूसरी बाजू मेरा भाई राणा रंजीत सिंह बैठे रहे और इम्तियाज जलील भी है। लेकिन असद भाई के बाजू नहीं बैठता हूं, मैं पीछे जाके बैठता हूं, क्योंकि जो भी अंतर पंतर कुछ तो भी बोलता है ना, तो मैं तुम्हारी तरफ से उसको बता रहे चल बैठ रे, चल बैठ बैठ। तो बड़े तकलीफ में आते हैं ये इसमें। ये भाषण जितना आप लोग गौर से सुन रहे हैं, मैं अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ पुलिस वाले भी बड़े गौर से सुन रहे हैं। आपका भी वोट होता है, खामोशी में जाइए और पतंग के ऊपर मोहर लगाइए और देखिए कि आपकी आवाज भी असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, अख्तर भाई और हमारे राणा भाई कैसी आवाज उठाते हैं। ये जब अंदर जाएंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी पता है? लालू को, नीतीश को, मोदी को, कि ये क्या हो गया है भैया, ये कहां से आ गया है। हम उनको कहेंगे ये तो शुरुआत है, 2025 में दोबारा हम आएंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों से जाते जाते मैं इतनी अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, आपको मुझे ये वादा करना है, ये वादा आपको ये करना है कि आप लोग 25 तारीख के दिन जब निकलेंगे तो आप असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा देखकर राणा साहब के बटन के आगे मोहर लगाएंगे, पतंग के आगे मोहर लगाएंगे। बोलो मेरे पीछे, मैं वादा करता हूं मैं असद साहब का सर झुकने नहीं दूंगा। है तैयार? तो लगाओ जोर से नारा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राणा रंजीत, अख्तर उल ईमान साहब, असदुद्दीन